और सुमित्रा, पर तीनों रानियों के उदर से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। महाराज दशरथ बड़े दुखी हो रहे। हमारे घर में तीन तीन रानियां, कोई संतान नहीं है। तो बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि एक बार दशरथ मन माई और भैया गिलानी मेरे सूतनाई। एक बार दशरथ मन माई। अब परिचित शंका ये होती है, जिसके घर में संतान न हो उसे कष्ट दिन प्रतिदिन होता है। पर महाराज दशरथ के लिए यही क्यों लिख दिया कि एक बार दशरथ मन माही। अब यह शंका है, हम बता रहे हैं। एक बार महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और जब ये शिकार खेलने के लिए गए तो क्या देखा महाराज दशरथ ने? एक हिरण और हिरणी अपने बच्चे के साथ में किलोरी कर रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। और जब ये जंगल में किलोरी कर रहे हैं, दशरथ को वही खेद हो गया। एकदम से गम में डूब गए। सोच रहे हैं आज अगर मेरे भी पुत्र होते तो मेरे साथ में किलोरी करते, मेरे साथ में किलोरी करते। ये महाराज दशरथ सोच रहे थे। बड़े गम में डूब गए, और डूबने के बाद महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। और बेटियां थोड़ा शांति बनाए रखे, शांति बनाओ। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं और बोले, गुरुदेव हमारे घर में तीन तीन रानियां, फिर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और मैंने यह सुना है जो प्राणी अपने जीवन में एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता वो नरक का गामी होता है। गुरुदेव जीवन की डाली सूख गई और सामने झूली है, और घर में नहीं संतान भाई जीवन की आसन दशरथ बोले, गुरुदेव सुनता जो मेरे जीवन में, और एक पुत्र नहीं पाते हैं वो शिव नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। कहा है गुरुदेव? जब ये कहा
हमारे घर में 3-3 रानियां, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और मैंने यह सुना है गुरुदेव, जो प्राणी संसार में एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता वो नरक का गामी होता है। गुरुदेव बात कुछ और है। दशरथ ने कहा, गुरुदेव मैंने यह सुना है जो प्राणी एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता वो नरक का गामी होता है। वशिष्ठ जी हंसने लगे, बोले पागल हो गए। अरे दशरथ, तुम्हारी मौत जो है वो बच्चे के वियोग में लिखी हुई है। तुम्हारे आंगन में बच्चे का जन्म होगा और तुम्हारी मौत जो है वो बच्चे के वियोग में लिखी है। कुछ याद है? नहीं याद है? बोले गुरुदेव हमें याद नहीं है। याद करो पुरानी। एक बार तुम्हारा भांजा श्रवण कुमार अपने माता पिता जो अंधे थे, माता पिता उद्धालक मुनि और चंद्रकला को तीर्थ कराने, उद्धालक मुनि और चंद्रकला को जब ये तीर्थ कराने को चलाए, भक्तों हर जगह घुमाता हुआ श्रवण कुमार जब अयोध्या के किनारे सरयू नदी के किनारे पहुंच गया, एक धर्मशाला में इसने अपनी मैया बबुला को लिटा दिया, विश्राम कराया। उद्दालक मुनि ने श्रवण कुमार से कही है, बेटा हमें प्यास लग रही है, लाला हमें पानी पिलाने की कोशिश करो बेटा। मैया बोली है श्रवण से, अरे भारी लग रही प्यास कन्हैया हमें पिलाइयो पानी। बेटा हमें प्यास लग रही है, अरे बिना पानी के यो बेटा मेरी जा रही है जिंदगानी। मेरे लाला माता जो तेरी मर जाएगी,
उद्धालक मुनि चंद कला ने श्रवण कुमार से कहा, लाला हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पिलाने की कोशिश करो। भक्तों, श्रवण कुमार ने तोबी को उठाया, कमंडल को उठाया और अपनी मैया बबुला से बोले, मैया बबुला एक बात का ध्यान रखना, मैं पानी लेने सरयू नदी के किनारे जा रहे हैं। मैया जब तक मैं पानी लेकर के ना आऊं तब तक तुम यहां से कहीं चले मत जाना, ठीक है। भक्तों, श्रवण कुमार ने अपनी मैया बबुला को धर्मशाला में बिठा दिया, दोनों अंधे हैं। सरयू नदी के किनारे श्रवण पहुंचा, बहुत निर्मल नीर बह रहा है। जाकर के श्रवण कुमार ने तोबी को डुबाया। वही शब्द भेदी राजा दशरथ शिकार खेलने को आए। दशरथ ने समझा है कोई मृग पानी पी रहा है, नहीं मालूम है कि हमारा भांजा यहां आया है। भक्तों, जैसे ही टप टप की आवाज दशरथ के कानों में पड़ी, शब्द भेदी राजा दशरथ ने बाण चलाया और वो बाण जब श्रवण कुमार के सीना को विहीन करता हुआ निकल गया तो श्रवण के मुंह से दो ही शब्द निकले, हाय मां, हाय राम। जब दो शब्द निकले धरती पर गिर गया। दशरथ ने समझ लिया कि आज हमसे अनर्थ हो गया। भाग करके नदी के किनारे पहुंचे तो देखा है सगा भांजा नदी की गोदी में लेटा हुआ है। दशरथ ने हाथ जोड़े, भांजे श्रवण मुझे माफ कर दे, मैंने मृग समझा, तेरे बाण मार दिया। तो श्रवण ने एक शब्द कहा, मामा मेरे मरने की चिंता ना करो तुम। मामा तुमसे मेरा एक निवेदन है, मेरे मैया बबुला आपकी धर्मशाला में है। मामा तुमसे एक निवेदन है, मेरे मैया बबुला को जाकर के नीर पिला दो। और एक बात याद रखना, व्यवस्थापक लोग ये कुर्सियां यहां से हटवा के सब कमरे पे पहुंचवाइए। भैया कहानी कुछ और हो गई। श्रवण कुमार ने कहा है, मामा तुमसे एक निवेदन है, चले जाओ, मेरे मैया बबला को नीर पिला देना। पर मामा एक बात का ध्यान रखना, जब तक दोनों पानी ना पी ले तब तक अपने मुंह से कोई शब्द मत उच्चार देना। मामा अरे मेरे माता पिता को मामा ठंडो नीर पिलाइयो। चले जा मामा, और जब तक पानी नहीं पी ले तब तक मत भेद बताइयो।
श्रवण कुमार ने कहा मामा चले जाओ, तुमसे मेरा एक निवेदन है, जब तक दोनों पानी ना पी लें तब तक मेरे मैया बबला को कोई शब्द मत सुना देना। ना, मेरी मैया बिना पानी के मर जाएगी मामा, चले जाओ। भक्तों, उसी समय इधर काफी देर हो गई। चंद्रकला उद्धालक मुनि से बोली महाराज, आज हमें ये मालूम पड़ता है आज हमारो कन्हैया हमसे नाराज हो गयो, तुमने एक पल उसे विश्राम नहीं करने दिया, हमारा बेटा नाराज हो गया, अभी तक जल लेकर के नहीं आया। भक्तों, अकेला ही बेटा और माता पिता दोनों ही अंधे, उनका एक ही सहारा था श्रवण, वो भी सरयू नदी की गोदी में सो गया। उद्धालक मुनि चंद्रकला जब धर्मशाला में बैठे हुए हैं, दशरथ जल लेकर के जब आए और अपने बहन बहनोई को जब देखा तो दशरथ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने सगे भांजे को मार डाला। रो करके बोले दशरथ, बहन